जो हमारा आज मजमून है, फ्रॉम माई विल टू दाई विल, मेरी मर्जी से तेरी मर्जी। मिलके बोलिए कौन सा? मेरी मर्जी से तेरी मर्जी। फ्रॉम माई विल टू दाई विल, मेरी मर्जी से तेरी मर्जी। और हमारा जो आज का हवाला है मत्ती की रसूल की इंजील, उसका 26वां बाब है। हम जल्दी से पढ़ेंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम में से कौन सा हवाला है आज हमारा। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो भी जैसा मैं चाहता वो नहीं, जैसा तू चाहता है वो। मेरी मर्जी से तेरी मर्जी। ईमानदारी सुनिए, दुआ आपको ईमानदार बनाएगी। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में बिल्कुल पूरे दिल से बता रहे हैं उसकी फीलिंग क्या है। फीलिंग क्या है कि यीशु ने कहा हो सकता है तो ये प्याला टल जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह की फीलिंग है, ये उसके एहसास है, ये उसकी रीजनैलिटी है कि यीशु मसीह क्या फील कर रहे हैं वो सब बाप के सामने शेयर कर रहे हैं। हो सके तो ये प्याला, ये दुख मुझसे टल जाए। सुनिए, इधर देखिए, प्रेयर आपको हॉनेस्ट बनाएगी, ईमानदार बनाएगी। यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और यीशु मसीह बिल्कुल बाप के सामने क्लियर है उसकी फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है। क्योंकि ये प्याला बहुत बहुत ज्यादा वजनी था। आपको मैं बताऊं, आज रात जो लोग दुआ करते हैं दिल से, वो अंदर से सच्चे होते हैं। यीशु मसीह डरे हुए नहीं है, वो ये नहीं कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूं। यीशु मसीह बदन में कमजोरी फील कर रहे। सुनिएगा, ये कहना गलत नहीं होगा, खुदावंद मैं थका हुआ हूं। कई दफा लोग डरते हैं अपनी ओरिजिनल फीलिंग दुआ में, खुदावंद मैं पापी हूं, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, खुदावंद मैं कमजोर फील कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए रास्ता कहां से आएगा, मैं नहीं जानता मेरे लिए ताकत कहां से आएगी, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए रास्ता कहां से बनेगा, मैं नहीं जानता मुझे बिजनेस कैसे मिलेगा, मैं नहीं जानता खुदावंद, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं थका हुआ हूं। यीशु मसीह अपनी ओरिजिनल हालत बयान कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। दुआ आपको आपका दिल खोलेगी। कितने लोग हैं जो खुदा के सामने भी जाते हैं लेकिन बंधे हुए होते हैं। ये देखिए, दो आपने लोग सुने होंगे, दो लोग हैकल में गए, एक ने कहा मैं दायकी देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। एक ने अपना दिल खोल दिया, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तेरे आसमान की तरफ देख सकूं, मैं इस लायक भी नहीं हूं, मैं बड़ा खुदावंद गुनाहगार हूं, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा बुरा आदमी हूं, मैंने बड़ी बुराइयां की हैं। एक बंदा अपनी खूबियां बयान कर रही है, और क्या हुआ, जो खूबियां बयान कर रहा है वो रिजेक्ट हुआ। वो खूबियां बयान करके इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसका दिल ठीक नहीं था। ये अपनी ओरिजिनल हालत बयान कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो दुआ में अपनी ओरिजिनल हालत खुदा के सामने नहीं खोलते?
आप नहीं कहते मैं कमजोर हूं खुदावन, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है, मुझे तेरी बरकत की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी संवार नहीं सकता, मैं ये शराब नहीं छोड़ सकता, मैं ये जुआ नहीं छोड़ सकता, मैं ये सिरगट नहीं छोड़ सकता, मैं ये पान नहीं छोड़ सकता, मैं ये बुराई नहीं छोड़ सकता, मैं ब्याजी पैसे देना नहीं छोड़ सकता, ये मुझे लत लगी हुई है, मैं गलत काम नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, तू आ और मेरी मदद कर। यू शुड कम फर्स्ट और मेरी मदद कर। और याद रखिए, गौर से सुनिएगा, जो खुदावंद को पुकारते हैं खुदावंद उनको जवाब देता है। प्रेयर, दुआ के अंदर ये नहीं है अपने दिल को बांधना, दुआ के अंदर अपने दिल को खोलना है। कितने लोग हैं जो अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूं, बल्कि ये कहें खुदावंद मुझे तेरी हर टाइम जरूरत है। आमीन। सुनिए, प्रेयर जंग है दो मर्जियों की। क्या है? दुआ जंग है। यहां पर यीशु ने दुआ की, यहां पर यीशु की मर्जी भी है और बाप की भी मर्जी है। यहां पर दो मर्जियां हैं। आपके अंदर भी कोई चीजें चल रही हैं, मैं इस कलाम पर अमल करूं या ना करूं। आपके अंदर भी एक मर्जी चल रही है। यहां पर दो मर्जी है, आपकी मर्जी, खुदा की मर्जी। और सुनिए, यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को बाप की मर्जी पर सरेंडर किया। दुआ का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करें। और सुनिए, सुने 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 सुने, बड़ी दफा हम दुआ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं करते। बड़े लोग हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुआ करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ नहीं करते। क्या दुआ करते हैं? खुदावंद मुझे घर दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे बच्चे दे दे, खुदावंद मुझे बिजनेस दे दे, खुदावंद मैं तेरे घर में आऊंगा। ये आप अपनी मर्जी की दुआ कर रहे हैं। आप कहें खुदावंद मैं तेरी मर्जी के मुताबिक होता हूं। और लिखा, जो पहले उसकी बादशाही को ढूंढता है दुनिया की सारी चीजें उसे इनाम में खुदा देता है। किसे? जो उसकी मर्जी को ढूंढता है। दुआ में आपने उसकी मर्जी को ढूंढना है। यहां इस हवाले में क्या लिखा है? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता वो नहीं, जैसा तू चाहता है। क्या? मिलके बोलिए, जैसा मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है। दुआ में मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आपकी प्रॉब्लम कहां है? इधर देखो, कितने लोग हैं, आपकी प्रॉब्लम पता कब हल हो जाएगी? आप जब अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के ताबिया कर देंगे। और हम इंसान बड़े ढीठ हैं, हम सब, वी आर ह्यूमन आर वेरी, हम बड़े ढीठ हैं। और हम बड़ी दफा हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं, खुदा की मर्जी नहीं चलाते। हम बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं। इंसान सबसे ज्यादा ढीठ है इस कायनात के अंदर। सबसे ज्यादा जो ढीठ है वो कौन है? इंसान है। इंसान कभी भी अपने आप को खुदा, और जो लोग खुदा की मर्जी के ताबिया हो जाते हैं, यकीन जाने उनकी जिंदगी के अंदर बरकतें, मसा, जलाल, गाड़ियां, दुनिया, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, मशहूरी, सब कुछ उनके पांव के नीचे होता है। सब कुछ है, सब कुछ है। Each and everything God will give you.
मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। सुनिए, यूं दुआ की, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं, तो भी ना जैसा आपने अपनी तरफ उंगली करे ना, तो भी ना जैसा मैं। आप क्या चाहते हैं? आप जो अपने लिए चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके लिए जो खुदा चाह रहा है वो ठीक है। आप जो अपने लिए चाह रहे हैं वो शायद देखने में अच्छा हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आसानी ना वो करे, लेकिन जो खुदा आपको देगा वो आपको बाबरकत करे। इस्राएली क्या कर रहे थे? जो वो चाह रहे थे वो लेना चाहते थे। वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे मिस्र की हांडियां हमें मिले, हमें मिस्र का गोश्त मिले, हमें मिस्र के खीरे मिले। बाइबल में लिखा वो ये चाह रहे, वो अपनी मर्जी खुदा की मर्जी के ताबिया नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सब मर गए। कितने लोग हैं आज यहां पर बैठे हुए जो अपने आप को कभी सरेंडर नहीं करते? आपने कभी देखा सरेंडर किसे कहते हैं? आपको मैं सरेंडर किसे कहते हैं पता? आपको सरेंडर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कभी पुलिस वाला वो कहता हाथ ऊपर कर लो, इसका मतलब क्या है? वो अगले बंदे को डिसआर्म करता है, डिसवेपन करता है। वो अगले बंदे को हथियार चलाने से क्या कर देता है? कहता हाथ ऊपर कर लो। इसका मतलब वो आपके हाथ बांध कर वो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है। खुदा आज रात मंगल मीटिंग के अंदर यहां पर आपको कह रहा, अपने हाथ ऊपर कर दे रशीदा, हमीदा, अपने हाथ नदीम ऊपर कर दे, अपने हाथ ऊपर कर दे, मैं तुझे अपने हाथ दूंगा, और जब मैं तुझे अपने हाथ दूंगा तो बाबरकत हो जाएगा। अपनी मर्जी नहीं। बड़ी दफा हम खुदा की मर्जी के ताबे अपने घरों में नहीं होते। मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मेरी मर्जी। बड़ी दफा हम चर्च में भी यही कहते, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि मेरी नहीं, ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। मेरी मर्जी में कुछ भी नहीं है। Not my will but thy will be done. Not my will, thy will be done. Prayer is the battle of the two wills. दुआ लड़ाई है दो मर्जियों की। आपको पता है, इधर देखो, जो दुआ करते हैं, जो उनका दिल कहता है, फिर वो नहीं करते, जो खुदा कहता है फिर वो करते हैं। और जो लोग दुआ नहीं करते वो कभी भी खुदा की मर्जी के ताबिया। आपको दुआ खुदा की मर्जी के ताबिया करेगी। दुआ पहले आपको ईमानदार बनाएगी। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि बाप में पढ़ा, उसने कहा हो सके तो टल जाए। दुआ आपको आपका दुख सहन। इधर देखिए, आप जब कह रहे खुदावंद मैं कमजोर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा पसंद नहीं करेगा। आपके अब देखिए, खुदा उसको पसंद नहीं करेगा जो दायकी भी देता है और जुआ भी खेलता है। खुदा उसको पसंद नहीं करेगा जो चर्च भी आता है और हर तरह के बुरे काम भी करता है। खुदा उसको पसंद करेगा जो कहेगा खुदावंद मैं दिल से तेरा हूं। आज I am your Lord, I am your, मैं तेरा हूं अब खुदावंद। Prayer is the battle of two wills. दुआ आपकी मर्जी को खत्म करेगी। कितने लोग हैं जो आज तक अपनी मर्जी से जी रहे हैं। कई लोग खुदा की मर्जी नहीं फॉलो करते, जो दिल की था वो किया, उनको जैसा दिल किया उन्होंने वैसा किया, खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं होती। और लोग वो क्या होते हैं, इधर देखो, वो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, जो लोग खुदा की मर्जी शामिल नहीं ना करते, उसका निशान देखना चाहते हैं कैसे पर, वो 10 साल बाद भी उधर ही होते हैं।
उनकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होती। समझ लगी? जो खुदा की मर्जी फॉलो नहीं करते वो 10 साल बाद भी उधर ही होते हैं। उनमें कोई तरक्की नहीं होती, ना तालीमी तौर पे, ना रूहानी तौर पे, ना पैसे के तौर पर, ना समाजी तौर पर, और क्या हो, वो वहां के वहां ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपनी मर्जी क्या की है? कुर्बान नहीं की खुदा की मर्जी। आपने पहचानना उनको कैसे है? उनकी जिंदगी में कोई भी तब्दीली, वो एक ही जगह पर होंगे। हम आज से कोई 10 साल पहले मैं एक जगह, हम बाल कटवाने गए, चेयरमैन साहब मेरे साथ था। जब हम बाल कटवाने गए तो एक पठान आया, और जब वो पठान आया तो वहां पर एक लड़का था 13 साल का। तो बातें शुरू हो गई, हम बाल के, तो उसने उस लड़के को क्या कहा? उसने कहा, साल पहले भी मैं आया, तेरे हाथ में कैंची नहीं थी, अभी भी तू इधर ही खड़ा हुआ है। मेरी तरफ देखो सारे। उसने कहा, साल पहले मैं आया, उस वक्त भी तू यहां ही खड़ा था, आज भी तू यहां ही खड़ा है। क्या वजह बनी? उसने मूव नहीं किया, उसने अपनी मर्जी को कुर्बान नहीं किया। सबसे मुश्किल काम क्या है? पूछना चाहते हैं? अपनी मर्जी को कुर्बान कर देना सबसे मुश्किल काम है, और ये सब टफ काम था। और अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, मैं जो हवाले लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है उसने अपने आप को खादमों की सूरत के ताबिया कर दिया, इंसानों के मुशाबिह खादम बन गया। लो भी देखो, खुदा तो खादम बन गया। हम नहीं नवाबी छोड़ते, हम सर्वेंट नहीं बनते, हम किंग बनना चाहते हैं। हम लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते, हम चाहते हम बादशाह हो, हमारी लोग खिदमत करें। नो नो, दिस इज नॉट अ किंग, दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री। खुदा की खिदमत क्या है? जो बिल्कुल नालायक है उससे भी प्यार करना, जो आपको कुछ नहीं दे, ये नहीं है खिदमत। जो आपको हदिया दे उसको जफ्फी डाले, जो आपको कुछ ना दे उसको आप प्यार ना करें, ये खिदमत नहीं है। हमने सबको प्यार करना है। एक खादम का काम है सबसे मोहब्बत करना। आमीन। ये नहीं है जो अच्छी चीजें दें। कई लोग अच्छा खाना बनाते हैं तो खादम उनके घर में जाते हैं, जो नहीं बनाते खादम उनको पूछते नहीं। कई दफा भाई जिससे चंगा चौसा होएगा ना, ये नहीं है। दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री। बल्कि वहां भी जाना जहां पर कोई पानी भी नहीं आपको पिला सकता, क्योंकि आपने मसीह की मोहब्बत लोगों को दिखानी है। आमीन। हम मैं जिसको भी कहता, मैं कहता भाई मेरे वास्ते कुछ ना बना, भाई तेरे घर आ जाएंगे, असी कुछ नहीं खाना। ते जे बनाना ही तो फिर सही बनाइए ना, वे पानी इधर न होवे ते बोटियां इधर न होण है, ते पानी भी है ते शोरबा है। शोरबा ना किसे कम दी, पैसे भी लाए, रोटी भी बनाई ते खादी भी ना पास्टर ने। और शोरा इधर नू, बोटियां इधर नू भजियां फिर दियां, कोई सीखिया ही नहीं। कई औरतें उन्होंने सारी जिंदगी जाया कर दी है अपनी, कुछ नहीं बनाना आता उनके। कई औरतें हैं वो बस मिर्ची बना ले तो बड़ा अच्छा होता है, वो ना कुछ भी नहीं बनाना होता। सारी जिंदगी बुढ़े हो गए, ना रोटी बनानी आई ना जीना आया। तो जब आप किसी को बुलाएं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो अच्छा खाना बनाएं, सीखें किसी से। अगर आप किसी को बुला, सीख के उसको खिलाएं, उसको पता चले आपकी क्लास है, खुदा ने आपको बरकत दी हुई। आमीन। तो हम सुनिए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी नहीं, दुआ आपकी मर्जी को खत्म करेगा। कई लोग हैं खुदा की मर्जी नहीं जानते। इधर देखो, इधर देखो, जब रेड सिग्नल है
इसका मतलब क्या है? आप बाइक चला रहे हैं, कार, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब, रुको, इसका मतलब है गवर्नमेंट कह रही है अब तुम्हारी मर्जी नहीं। गवर्नमेंट कह रही है अब ना मूव करो। तो जो नहीं देखते क्या होता है? पहले नंबर पर उनका चालान होता है, दूसरे नंबर पर उनका एक्सीडेंट होता है। वो रेड सिग्नल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कह रही है अब तुमने अपनी, आप कह रहे गाड़ी मेरी है मुझे चला, नहीं, गवर्नमेंट कह रही नहीं 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 नहीं, स्टॉप कर दे। सिग्नल लोगों ने नहीं लगाया, सिग्नल गवर्नमेंट ने लगाया है। ऐसे ही है, आप कहें गाड़ी मेरी है, गवर्नमेंट को क्या मैं करूं, मैंने जाना है, होगा क्या? आपको कोई गाड़ी लगेगी, आपकी डेथ हो सकती है। आपने अपनी मर्जी क्या की है? गवर्नमेंट की मर्जी पर थोपी है, और हुआ क्या है? सुबह आपके मौत हो गई है, बड़े लोग मर गए सिग्नल काटने के। जब आप खुदा का सिग्नल काटेंगे, आप कभी बच नहीं सकते, आप मरेंगे। किसी टाइम भी आप मर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं खुदावंद मैं नहीं, तूने रेड कर दिया है, अब मैं मूव नहीं करूंगा। खुदा की मर्जी जहां होती है ना, दिली सुकून होता है। पहला सुने, इधर देखो, आप कहेंगे पास्टर के हाउ वी नो द विल ऑफ गॉड, जहां पर खुदा, वहां पर पीस होता है। जहां पर आप इत्मीनान ना फील करें, वहां पर खुदा की मर्जी नहीं होती। तो जैसे ही रेड हुआ सिग्नल, आप, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कह रही है स्टॉप करो। स्टॉप क्यों कह रही है? तुम्हें वो बचाना चाह रही है, तुम्हारे फायदे के लिए रेड किया गया है, तुम्हें लेट करने के लिए नहीं, तुम्हारी जान। बड़ी दफा खुदा हमें रोकता है हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि खुदा हमें जिंदा रखना चाहता है, खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है। कई दफा आपको लोग रोकते हैं, यार झूठ ना बोला कर, यार शराब ना पिया कर, यार चर्च ना पिया कर, यार बुरे लोगों को छोड़ दे, यार बुरे लोगों को ना, उनके साथ दोस्ती छोड़ दे, अपने दोस्त बदल दे। आप क्या कहते हैं? आप जारी रखते हैं और एक दिन आप कोलैप्स हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, एक आदमी के घर में गया मैं, 40 साल का वो लड़का होगा। हम पिछले दिनों उनके घर गए, हमने उसकी बीवी को उसको समझाया, उसकी एक ही बेटी थी। हमने कहा चर्च आया कर, उसने बात ना मानी। वो शराबी था, शराब पीता रहा बड़ी ज्यादा। कल दोपहर को वो जिंदा था, कल 4 बजे उसकी डेथ हुई, 10 बजे उसको दफना दिया। आज उसको 1 दिन हो गया कब्र के अंदर, मर गया है। उसने सिग्नल को तोड़ा, और सिग्नल को जब उसने तोड़ा, उसकी इधर देखिए, मुबारक है वो लोग जिनकी जिंदगी में रोकने वाले लोग मौजूद हैं। जब आपको कोई रोकने वाला ना हो, आप समझे उस वक्त आप मरे हुए हैं। जब आपकी जिंदगी में कोई रोकने वाला नहीं है, रेड सिग्नल करने वाला नहीं, आपको आगाही देने वाला नहीं है, आपको रोकने वाला नहीं, वो लोग मरे हुए हैं। वो जिंदगी जिनके सिर पर लोग हैं, जो उनको शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों का। खुदावंद तेरा शुक्र जो मुझे रोकते हैं ताकि मेरी हलाकत ना हो, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। तो अपनी मर्जी को खत्म करना है। क्या करना है? बोलिए। फिर हम थोड़ा सा और, बस 2-4 मिनट, दुआ हमें आसमान से मिलाती है। आए फिर पढ़ते, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिल कर यूं दुआ की और दुआ की। ये आपने बड़ा सुना होगा ये हवाला, लेकिन आज इसकी हम गहराई को खो रहे हैं।
कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा वैसा ही। मिलके बोलिए, वैसा ही। कैसा हो? जैसा। आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज ये दुआ करते हैं, खुदावंद जैसा तू चाहता है वैसा होना चाहिए। कई लोग हैं जिनको खुदा ने बड़ी इज्जत दी पाकिस्तान में, वो उन्होंने खुदा की मर्जी को नहीं जाना, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, जर्मनी चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उधर धक्के खा रहे हैं। उन्होंने खुदा की मर्जी को नहीं जाना। खुदा की मर्जी में इज्जत है, खुदा की मर्जी में बहाली है, खुदा की मर्जी में ताजगी है। खुदा की मर्जी में रहें, अपनी मर्जी में नहीं। कैसे? खुदा की मर्जी में। दाई विल बी डन करने वाले हैं। अब देखिए, जो अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबिया करते हैं उनको अजर कैसा मिलता है। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जो लोग अपनी मर्जी को किसकी मर्जी के ताबिया करते हैं? खुदा की। उनको क्या मिलता है? देखिएगा जरा, देखिए जरा, सुने। फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा। जो लोग उस्तादों की मर्जी के ताबिया रहते हैं वो ब्लेस रहते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की मर्जी के ताबिया रहते हैं वो ब्लेस रहते हैं। मर्जी पर चलते हैं वो लोग बाबर। यहां पर बड़ा मुश्किल होता है। इधर देखिए, जिसकी मर्जी में चलना आपको मुश्किल महसूस हो रही है, उसी की मर्जी में आप बाबरकत होंगे। समझ लगी मैंने क्या बोला? जिसकी मर्जी में चलना बड़ी दफा बड़ा मुश्किल होता है। किसी की मर्जी पर चलना, औरतों के लिए भी, बीवियों के लिए भी, अपने शौहर की मर्जी पर चलना। बड़ी दफा बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने माँ बाप की मर्जी पर चलना। बड़ा टफ होता है। जवानी आई है, खून गर्म है, दोस्त है, बड़े लोग हैं, इंटरटेनमेंट है, पिज्जा है, बर्गर है, बोतलें हैं। बड़ा मुश्किल होता है। माँ बाप कहते जल्दी आ, उनको वो दावतें छोड़ती नहीं है। जो उन्होंने रात को पिज्जा खाना है ना, ऐसा है कि नहीं? उनके माँ बाप वेट करते रहते हैं, आओ जल्दी, लेकिन वो कहते आ जाएंगे कोई। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसी मर्जी के अंदर बरकत भी होती है। समझ आ रही है? आगे सुनिए, अजर क्या है? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसान बन गया, खुदा इंसान बन गया। आगे सुनिए, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यीशु मसीह ने इंसान बनकर हुक्म नहीं चलाया, यीशु मसीह ने इंसान बनकर लोगों की खिदमत की है। हुक्म चलाने वाला बॉस होता है। सुनिए, जो हुक्म चलाता है वो बॉस होता है, जो खिदमत करता है वो सर्वेंट होता है। हमें बॉस नहीं खुदा ने बनाया, हमें खादम बनाया है। कईयों को हम बॉस कहते बड़े खुश होते, बॉस जी वो बड़ा खुश होएगा जी, बॉस मैनू तो कह रहे है ना। तो नहीं नहीं, अपने आप को छोटा करे, खुदा आपको बड़ा करेगा। आगे सुनिए, लिखा है यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीब, मौत ही नहीं बल्कि ऐसी मौत जो दर्दनाक है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम, बिल्कुल बोलिए, और उसे वो नाम जो सब नामों से, कौन सा नाम? कौन सा नाम? कैसे मिला? अपनी मर्जी को सरेंडर करने से। अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबिया करना बहुत जरूरी है। आमीन। करेंगे? कितने लोग करेंगे? खुदावंद मेरी नहीं बल्कि, जब रेड सिग्नल हो मैं क्या करूं? जब मुझे खादम स्टॉप करें मैं स्टॉप हूं। जिन लोगों ने
अपनी मर्जी चलाई, वो कभी बाबरकत नहीं हुए। जिन्होंने खुदा की मर्जी को जाना, खुदा ने उनको बढ़ाया, तरक्की दी। तो अगर आप चाहते हैं खुदा आपको बढ़ाए, तरक्की दे, तो खुदा की मर्जी के ताबे हो। कितने लोग आज रात कहते हैं मैं खुदावंद तेरी मर्जी के ताबे होऊंगा, मैं अपने उस्तादों की मर्जी, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के ताबे, मैं अपने बड़ों की मर्जी के ताबे होऊंगा, मैं होऊंगा खुदा। शायद मुश्किल मुझे लगे, दोस्त के साथ घूमना आसान है, बड़े के ताबे होना मुश्किल है। और खुदा आपको निकालना चाहता है। खुदा चाहता है वैसे भी जैसे नहीं, बल्कि मेरी नहीं, बल्कि अपनी दुआया जिंदगी में ये लफ्ज ऐड कर लें, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मैं उस जगह से नहीं हटूंगा जहां तूने मुझे खड़ा कर दिया है। अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से मूव करूंगा। करेंगे? कितने लोग हैं? खुदावंद मेरी नहीं बल्कि मेरी नहीं बल्कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। किसकी? मेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी नहीं, बल्कि खुदावंद की मर्जी। ना मेरी होवे ना तेरी होवे,